हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो आज है हमारा डे 7 हील योरसेल्फ चैलेंज विद द सात्विक मूवमेंट। सो ये 7 डेज का चैलेंज था, तो आज लास्ट डे है इस चैलेंज का, जिसमें हम बेसिकली थियोरी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सात्विक फिलोसॉफीज को भी समझ रहे हैं। तो ऑलरेडी 6 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, उसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। अगर आपने अभी तक सारे वीडियोज नहीं देखे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज है डे 7 और आज हम डिस्कस करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमने जो 6 दिन में जितनी भी चीजें सीखी है उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, मेडिकेशन के बारे में, जिस भी तरह की जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो उसको कैसे रिड्यूस कैसे करना है, लेना है कि नहीं लेना है। सो बहुत सारी चीजें, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट इसके पहले मुझे लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था, राधे कृष्णा करके है, तो उन्होंने बोला था कि आप फुल डे का रूटीन बनाइए, ये सात्विक चैलेंज में करते करते आप कैसे, मतलब क्या खा रहे हो, कैसे कब उठ रहे हो, सो पूरे दिन में क्या कर रहे हो एंड ऑल। तो उनको बता दूं कि ये जो चैलेंज है बेसिकली प्रैक्टिकल इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब सब कुछ थियोरी थी मोस्टली, और एवरीडे एक छोटे छोटे चैलेंजेस रहते थे, तो वही कुछ प्रैक्टिकल थे। तो इसमें 4 स्लॉट थे, उसमें से 4 टाइम स्लॉट थे, तो उसमें मैंने एक स्लॉट चूज किया था, वो था मेरा 4 to 5:15 वाला, मतलब 75 मिनट्स एवरीडे सेशंस थे फॉर 7 डेज के लिए। तो मैंने जो भी सीखा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड बाकी जो रूटीन था या रूटीन जो है वो नॉर्मल रूटीन है, सुबह उठना, खाना पीना, एंड जो भी मैंने 75 हार्ड में जो बता रही थी वैसा ही कुछ, लेकिन नॉट 75 हार्ड जैसा एग्जैक्टली। बहुत सारी चीजें उसमें से नहीं हो रही है, बट उसके लिए मैं अलग से अभी वीडियो आने वाला है, तो आप बस चैनल पे बने रहिए। तो चलो डे 7 स्टार्ट करते हैं कि डे 7 पे हमने क्या क्या सीखा, एंड या ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट चीज की इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेडिसिन के बारे में, और इस चीजों को, इन लाइफस्टाइल को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेडिसिन के बारे में। तो हम 3 तरीके के हमें डिजीज होते हैं, तब हम मेडिसिन लेते हैं। सबसे पहले होता है अक्यूट डिजीज, जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उसको अक्यूट डिजीज बोलते हैं, जैसे कि कोल्ड, कफ, फीवर या डायरिया। देन होता है क्रोनिक डिजीज, जो कि 6 महीने से 3 महीने से ज्यादा अगर अगर आपको रह रहा है तो उसको क्रोनिक डिजीज कहा जाता है, जैसे डायबिटीज, हाई बीपी, या फिर थायराइड इम्बैलेंस, मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंस, ये सारी चीजें। देन उसके बाद आता है सप्लीमेंट्स। तो 3 तरह के मेडिसिन हो गए, एक क्रोनिक डिजीज में लिया जाता है, एक अक्यूट डिजीज में, और एक सप्लीमेंट जैसे कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। तो इन तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करता है कि अक्यूट डिजीज एक्चुअल में क्या होता है। सो अक्यूट डिजीज जो है हर 3 महीने, 6 महीने या फिर साल में 1-2 बारी, और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। सो इसको हैप्पी डिजीज भी कहा जाता है, जब भी हमारी बॉडी को लगता है इंटरनली कि बहुत ही लाइक टॉक्सिन्स हो चुके हैं, तो हमारी प्राण शक्ति क्या करते हैं, उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए कोल्ड, कफ या डायरिया जैसी प्रॉब्लम हमें होती है, बट वो वेरी नॉर्मल है, एंड उसको हैप्पी डिजीज भी कहा गया है। इवन योगिक साइंस में भी सेम चीज हमें कहा गई है कि ये जो है हैप्पी डिजीज है, तो उस टाइम पे लाइक मेडिसिन लेके हम उस टॉक्सिन्स को क्या करें, सप्रेस करें, तो वो फिर मत करो, ठीक है। सो अगर कोल्ड, कफ, डायरिया अगर है, और लाइक जैसे मेरे घर पे अगर कुछ ऐसा होता है, तो मैं या फिर मेरी मम्मी, हम लोग बाहर की चीजें या फिर बाहर से डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन हम लेना प्रेफर नहीं करते हैं। हम घर पे ही ट्राई करते हैं, जैसे कि स्टीम ले लिया या फिर काढ़ा बना के काढ़ा ले लो। तो घर की जितनी भी चीजें हैं हम उससे ट्राई करते हैं कि सब ठीक हो जाए। नहीं होता है, इनकेस बहुत ज्यादा ही हो रहा है, 4 दिन 5 दिन बाद भी सेम ही सिचुएशन हो रही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, अदरवाइज डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया हैप्पी डिजीज के बारे में। तो जब ये आए तो हम क्या एक्शन ले, फिर क्या करें। सो सबसे पहला है कि उस टाइम पे हमें ज्यादा कुछ खाना नहीं है, बिकॉज हमारी बॉडी क्या है, डिटॉक्सिंग मोड पे, हमारी बॉडी इंटरनली, हमारी प्राण शक्ति जो है वो इंटरनली उसे क्लींस कर रही है, तो उसके बीच में अगर हम खाना डालेंगे तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगी। तो खाने की बजाय आप लिक्विड डाइट ले सकते हो, जैसे कि जूसेस हो गए और नारियल पानी हो गया, ये लो, बहुत बेटर माना गया है। इसको 5 स्टेप में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जूसेस हो गए, ग्रीन जूसेस हो गए, या फिर नारियल पानी हो गया, ठीक है, स्कॉट जूस हो गया, ये सारी जूसेस हम ले सकते हैं। ये क्या और ज्यादा हेल्प करेगा प्राण शक्ति के साथ कि चलो टॉक्सिन्स रिमूव इजीली हो जाएगा। देन रेस्ट लेना है, 2 to 3 डेज जब लगे तो रेस्ट लो। ज्यादा रेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकली रेस्ट करो, मेंटली भी रेस्ट चाहिए, मतलब स्क्रीन टाइम जो है थोड़ा कम कर लो। मोबाइल अगर ज्यादा देख रहे हैं या फिर लैपटॉप पे अगर ज्यादा टाइम जा रहा है, तो उस पर थोड़ा टाइम कम करके उस टाइम पे लाइक थोड़ा सा रिलैक्स करना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। देन एनिमा ले सकते हैं, 2 टाइम्स हम मॉर्निंग और इवनिंग में एनिमा ले लो। तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप है वेट पैक। अगेन ये क्यों करने बोल रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी इंटरनली क्लीन करने में वो जल्दी हम उसको क्योर कर सकते हैं, जल्दी हील हो सकता है, ठीक है। तो वेट पैक ले सकते हैं, दिन में 2 बार ही कर सकते हैं, ठीक है। एंड सन बेदिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सन बेदिंग मतलब धूप में जाके थोड़ी देर बैठो या फिर लेट जाओ,
ठीक है। तो ये हो गए 5 स्टेप। जब भी हमें एक्यूट डिजीज होते हैं तो हम इन 5 स्टेप के साथ अपने आप को लाइक रिकवर करेंगे। ठीक है। सो देन हम डिस्कस करते हैं क्रोनिक डिजीज के बारे में। सो क्रोनिक डिजीज जो है उस टाइम पे अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, चाहे कौन सी भी आपको अगर हेल्थ इश्यूज है और उस टाइम पे अगर आप मेडिसिन ले रहे हो और आप साथ में सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करना भी शुरू कर रहे हो, तो इमीडिएटली आपको कोई भी मेडिसिन लाइक स्टॉप नहीं करना है। ठीक है, बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए। फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए हमें जो सात्विक लाइफस्टाइल है उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। एंड आफ्टर 3 मंथ्स जब आपके रिपोर्ट्स आएंगे तो उसमें कितना इंप्रूवमेंट दिख रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 मंथ्स में हील हो जाएगा। सम टाइम ये 6 मंथ भी टाइम ले सकता है या उससे ज्यादा भी टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है कि अभी वो कितने सालों की प्रॉब्लम है। बट 3 मंथ्स में लाइक चेंज तो आपको दिखने लग ही जाएगा, राइट। 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में चेंज तो दिखने लग जाता है। तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो एंड डायरेक्टली खुद से लाइक मेडिसिन बंद नहीं करना, बिकॉज हमें ना एक्सपर्टीज भी नहीं है और ना किसी और को जिन्होंने मेडिसिन दी है सिर्फ उनको इस चीज की एक्सपर्टीज है। तो फिर आप उनके पास जाओ या फिर आपके हर 3 मंथ्स में रिपोर्ट्स जो भी रहेंगे उसमें देखो कि कितना इम्प्रूवमेंट है। अगर डॉक्टर बोल देगा खुद से कि चलो ठीक है अभी आप मेडिसिन रिड्यूस कर सकते हो, तो आप फिर उनके हिसाब से कम करो, डोजेस कम करो। या फिर अगर वो डॉक्टर फिर भी बोलता है कि नहीं मेडिसिन कंटिन्यू लेना है, तो फिर आप एक किसी दूसरे डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, लाइक कंपेयर करने के लिए कि जो डॉक्टर से अगर आपको ऐसा लगता है तो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो मेडिसिन ले रहे हैं अगेन किसी को भी डायरेक्टली मेडिसिन स्टॉप नहीं करना। अभी सबका पता नहीं कि कौन से हेल्थ इश्यूज और आपको हो सकता है कि मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो सीधा बंद नहीं करना। बट हाँ, सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू करो एंड धीरे धीरे अपने आप से यार मेडिसिन कम हो जाएंगे। ठीक है। एंड देन होता है सप्लीमेंट्स के बारे में। सो अगेन सप्लीमेंट का वही है कि आपको पहले फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए रिलीजियसली लाइक सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है। एंड उसके बाद आप रिपोर्ट्स निकलवा लो। एंड उसके बाद भी अगर आपको किसी भी चीज की ऐसा लगता है कि इस चीज की डेफिशिएंसी है, देन यू कैन टेक अ सप्लीमेंट। और वो भी लाइक बहुत ही ऑर्गेनिक या फिर एक अच्छा होना चाहिए। ऐसा सीधा एलोपैथिक सप्लीमेंट्स आते हैं और अभी प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स आने लगे, आयुर्वेदिक भी आने लगे। तो उसके अकॉर्डिंग या फिर किसी की गाइडेंस, अंडर गाइडेंस करना। ठीक है, डायरेक्टली खुद से कोई भी पिल लेना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सप्लीमेंट्स के लेके डिस्कशन। अब आते हैं कि इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, सो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है आई थिंक नॉलेज। जो हमने गेन किया, नॉलेज गेन करने के बाद थोड़ा छोड़ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरा लाइक चेंज करना, सडन चेंज करना सब कुछ की आज से लंच डिनर या फिर जूसेस सब कुछ पूरा 100% सात्विक हो जाएगा, लेकिन नहीं पॉसिबल। अगर हो भी कर भी लेंगे ना तो 1 वीक 2 वीक उसके बाद हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं हम, हमें सब चीजें हमारे लिए नई नहीं है। तो मैंने जितना फॉलो किया है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी ट्राई किया एक टाइम पे कि ये सब कुछ एकदम से चेंज कर लो, फ्रूट बेस्ड डाइट ले ली, सब कुछ ये कर लिया वो कर लिया, नहीं पॉसिबल नहीं होता है। पर हाँ, आप जब कंटिन्यूअसली इस चीज को नॉलेज ले रहे हो ना तो आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं डेवलप होता है। आपको एटलीस्ट समझ में तो आता है कि अच्छा बाहर भी जा रहे हो ना तो आप हेल्दी ऑप्शन भी होता है, अनहेल्दी ऑप्शन भी होता है, बट हम ज्यादातर चूज करते हैं अनहेल्दी वाले ऑप्शन। तो उस टाइम पे एटलीस्ट अगर हमारा माइंडसेट अच्छा रहेगा ना टूवर्ड्स टू हेल्थ, तो हमें पता रहेगा कि हाँ अच्छा मुझे ये चीज खानी है और ये चीज नहीं खानी है। ठीक है, तो वो एक होता है कि माइंडसेट बन गया ना एक बार, फिर ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होती है। बट माइंडसेट बनाने के लिए क्या जरूरी है? नॉलेज। कंसिस्टेंटली नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को अपग्रेड करते रहो, जैसे मैं करती रहती हूँ बहुत सारे वर्कशॉप करती रहती हूँ बीच बीच में। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो उससे थोड़ा माइंडसेट चेंज होता है। दूसरा, एकदम से सब कुछ चेंज मत करो, सच में पॉसिबल नहीं होता। और होता भी है तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत कुछ हेक्टिक हो गया, तो धीरे धीरे एक स्टेप से लो। जैसे कि अर्ली डिनर, मान लो पूरे दिन में जैसे भी आप खा पी रहे हो सब कुछ छोड़ दो, जैसे चल रहा चलने दो, बस अर्ली डिनर। डिनर में जल्दी खाऊंगा और सात्विक खाऊंगा या फिर खाऊंगी, तो वो एक चीज चालू करो। देन उसकी जब मान लो अभी उसका आदत लगाने के लिए हो सकता है आपको 1 महीना लगे, ठीक है लगने दो 1 महीना, क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली जर्नी है ना बहुत स्लो प्रोसेस होता है, एकदम से चेंज नहीं होती है उसमें। माइंडसेट बनाने में टाइम लगता है, माइंडसेट बनाने का सफर जो है ना वो बहुत बड़ा होता है, फिर बाद में जब चीजें होती है ना वो आसान हो जाती है। तो स्टार्ट एक चीज से करो। फिर मान लो सुबह में जैसे कि फास्टिंग हो गया, उसके बाद जूस मत लो, एनिमल भी मत लो, कुछ भी मत करो। एक चीज से स्टार्ट किया, 1 महीने में इन 2 चीजों की आदत लग गई, देन हम सोचेंगे कि आज से हम ग्रीन जूस चालू करेंगे, या जो भी जूस आपको पॉसिबल है वो आप पीना शुरू करो। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे स्टेप पे आके कि जूस भी पी रहे हैं, साथ में फास्टिंग भी हो रही है, डिनर जल्दी हो रहा है, अब बस ब्रेकफास्ट और लंच का बचा हुआ है। तो फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट पे आओ, फिर लंच पे आओ। तो सब कुछ एक साथ बदलने जाएंगे ना तो सच में नहीं पॉसिबल है, बट एक एक स्टेप करके जाएंगे।
6 महीने लगते हैं तो लगने दो, मुझे ऐसा, मैं अपना पर्सनली ये ओपिनियन दे रही हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप सच में कोई भी क्रोनिक डिजीज के साथ सफर कर रहे हो तो यार हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे भी पॉसिबल होता है करो और 100% ट्राई करो, अपना बेस्ट दो, 90% ट्राई करो, हो ही जाएगा, करेंगे ट्राई तो हो जाता है, ठीक है। देन कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, और सेल्फ कंट्रोल अगेन तभी आता है जब हमारे पास उस चीज का नॉलेज होता है। मैं पहले की बात करूं मेरी खुद की, तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि बर्गर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, पिज्जा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाना खाती थी, और उसका रिजल्ट मुझे थोड़े टाइम बाद ही पता चल गया था कि क्या हुआ है मेरे हेल्थ के साथ। जब मैंने इन सब चीजों के बारे में समझा तो अब बिलीव करोगे, पता नहीं है या करोगे नहीं करोगे, बट मैंने शायद 1 साल से पिज्जा या बर्गर नहीं खाया, सच बता रही हूँ। हाँ, पिज्जा और बर्गर दोनों ही नहीं खाया है, ठीक है। अगर कभी लगता है तो फॉर एग्जाम्पल जैसे वेज वाले सैंडविच बाहर है तो अगेन ब्रेड का बनता है, तो वो हेल्दी नहीं बोल रही हूँ, बट आप ले सकते हो, लाइक उसमें और भी थोड़ी वेजीज है तो फाइबर ऐड हो गया, तो ऐसे कुछ ऑप्शन ढूंढ सकते हो, जैसे डोसा हो गया बाहर, इडली हो गई, तो ये कुछ चीजें जो साउथ इंडियन आई थिंक थोड़े हेल्दी ऑप्शन है, तो वो ले सकते हो अगर आप बाहर हो, मजबूरी हो गई है कि अब बाहर खानी है। जैसे जूसेस ले सकते हो फ्रूट के भी, पर उसमें क्या करो आप, शुगर उसको बोलो कि भैया शुगर मत डालना, ठीक है। जैसे मैं जब भी अगर बाहर से कभी जूस ले रही हूँ तो मैं उनको पहले ही मना करती हूँ कि शुगर बिल्कुल मत डालना, ऐसे जूस बना के दो, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, तो यही है चीजें। तो इसके साथ हो गया आज डे 7 भी खत्म। एंड आप बताना यार आपने कौन सा स्टेप आप ले रहे हो, तो मैं अपना बता देती हूँ कि मैंने अगेन लाइक जूस पीना वापस से शुरू कर दिया सुबह में, तो ये पहला स्टेप मैंने शुरू किया, बट उसके बाद धीरे धीरे मैं वापस सात्विक डिनर या फिर लंच पे एक बार धीरे धीरे स्टार्ट करूंगी, बिकॉज एक साथ सब कुछ मेरे लिए भी बदलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। एंड या तो इसके साथ मैंने स्टार्ट किया अभी फिलहाल जूस ही, कि ये सुबह सुबह डिटॉक्सिंग जूस एक लेना है, तो वो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, पिछले 3-4 दिन से ले भी रही हूँ। तो बस मैं चाह रही हूँ कि ये एक बार अच्छे से लाइक कंटिन्यू हो जाए। देन जूस वाला माइंडसेट तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ ही था, बट लास्ट जो पिछले 1-2 महीने में जो चीजें हुई है छोड़ दिया, फिर अब वापस मेरा मन बन गया कि चलो अब मुझे वापस से सब चीजें वापस लानी है, ठीक है। बाहर थोड़ा मॉडर्न साइंस को थोड़ा छोड़ के थोड़ा सा सुन लेते हैं, सात्विक वालों की सुन लेते हैं, तो उसके साथ मैंने स्टार्ट किया जूस पीना। तो आप लोग बताओ आप लोगों ने कौन सा स्टेप लिया है, ठीक है। एंड इसके साथ होता है डे 7 भी खत्म। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो यार, आपको कुछ पे नहीं करना है उसके लिए। एंड या जो भी फ्यूचर के वीडियोस रहेंगे, अपडेट्स रहेंगे, वो सारे आपको मिलते रहेंगे, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।